हजारों लोग यूट्यूब पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो बहुत उत्साहित हैं। आपकी नजरों से हम चाहते हैं, आपकी नजरों से देखना चाहें दुकान का भविष्य। तो इस प्रकार संजय ने को दिखाया था महाभारत में क्या चल रहा है, तो आप दिखाइए सर कि अपनी दुकान हिंदुस्तान को कहाँ पे लेके जाएगी। वेलकम सर। मैं ज्यादा खराब किए बिना मैं सबसे पहले अपनी स्लाइड्स ओपन कर देता हूँ और आपके शब्दों में मतलब थोड़ी गुस्ताखी करूंगा, थोड़ा सुधार करना चाहता हूँ। आपके काम का भविष्य और अपनी दुकान का भविष्य, इसमें थोड़ा मुझे बदलाव करना है, क्योंकि मैं जो प्रेजेंटेशन अभी शेयर करने वाला हूँ उसमें आरसीएम का भविष्य नहीं, इसमें हिंदुस्तान का भविष्य है, और वो भी आपको थोड़ी देर में पता भी चल जाएगा। तो मैं बस ज्यादा देरी किए बिना अपना प्रेजेंटेशन ऑन कर रहा हूँ और मेरी स्लाइड मेरे ख्याल से आप लोगों के बीच में सामने आ गई होगी। यस सर। हालांकि ये जो लोगो है पहले से, क्योंकि हमारे पास एक अपनी दुकान का है, तो अब जैसे जो भी नया लोगो हमारा तैयार होगा, बीच बीच में कहीं कहीं अपनी दुकान आ सकता है, क्योंकि थोड़ा सा मैंने काफी सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था, इसलिए बहुत जल्दी हम इसको इम्प्रूव करेंगे। चलिए मैं अपनी बातचीत शुरू करता हूँ, और बातचीत शुरू करने से पहले हिंदुस्तान की बात करें, इसलिए हिंदुस्तान के आंकड़े शेयर कर रहा हूँ मैं। हिंदुस्तान में 90% पॉपुलेशन ग्रेजुएशन लेवल से नीचे है, यानी कि उसमें फिर मिडिल क्लास भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, और नॉन एजुकेटेड लोग भी है। ये संख्या 90% है। मतलब देखिए, थोड़ा बहुत होता बात समझ में आती है, 90% का मतलब इससे ये होगा कि मोटा मोटा हिंदुस्तान में ग्रेजुएट लोगों की संख्या सिर्फ 2.5% है। और इससे ये होता है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके पास आए, ये थोड़ा सा संशय का विषय बन जाता है, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है तो बहुत बड़ी जॉब मल्टीनेशनल कंपनियां, नेशनल कंपनी इनके लिए काम नहीं करती है। समाधान क्या हुआ, क्या बात यहाँ आती है, समाधान क्या हो। दूसरा है कि हिंदुस्तान की 65% पॉपुलेशन गांव में रहती है, यानी कि गांव में रहने का मतलब साधन सुविधाओं की बहुत सारी कमी है, कैसे क्या करें। और तीसरा है 94.6% पॉपुलेशन का इनकम जो है एक परिवार का 15,000 रुपए पर मंथ से कम है। यानी एक परिवार का 15,000 पर मंथ से कम इनकम में जीवन को चलाना, इसका मतलब ये कि उनका इनकम हो सकता है 12,000, 10,000, 8,000, 7,000, 6,000 या उससे भी कम हो। एक फैमिली चलाना, जहाँ पे 6 लोगों की एक फैमिली हमारे हिंदुस्तान में होती है, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दुविधा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारी बिजनेस आते हैं, बहुत सारी सरकारें आती है, बहुत सारे बिजनेस और कंपनीज आती है, लेकिन जो भी कंपनी आती है वो इस लेवल तक, इस माइक्रो लेवल तक सोचती नहीं है, जो समाधान आज शायद हम बहुत बड़े रूप में यहाँ पे देने वाले हैं। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को 1 मिनट में गो थ्रू कर देता हूँ, ताकि समझ में आएगा आखिर किसकी जो हम बातचीत कर रहे हैं। आज हमारे पास जो डेली नीड के प्रोडक्ट है, एक ऐसी प्रोडक्ट की सीरीज जो हर घर में हर व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए, जिसके बिना किसी का घर नहीं चलता, चाहे कोई भी हालात हो, चाहिए ही चाहिए। एक इतनी एसेंशियल कमोडिटी के साथ ये कंपनी काम कर रही है। आरसीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना आसान है, इतना सरल है कि आम आदमी जो बिल्कुल एक जो जरूरत की चीज है उसी पे काम कर रहा है। इससे एक सबसे बड़ी पॉइंट क्या है कि स्टेबिलिटी बहुत है बिजनेस में। अस्थायीनेस कभी कभी आएगी नहीं, आज नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, या कभी भी होगा, वो नहीं होगी। साथ में जहां प्रोडक्ट की सीरीज की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड है या वर्ल्ड के बेस्ट ब्रांड का अवार्ड है। इससे समझ में आता है कि कंपनी का काम करने का तरीका और प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन करने का तरीका किस लेवल पे है। आइए मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में अभी जो 135 करोड़ की आबादी है, उसका हमारा प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे काम करता है। अभी हिंदुस्तान में लगभग 140 करोड़, सॉरी 1,40,00,000 दुकानें हैं जो आम आदमी के प्रोडक्ट्स लोगों तक घरों पे पहुंचाती है। उसमें से 65 लाख दुकानें वो है जो ग्रोसरी का प्रोडक्ट है, जिनके पास, जिसमें आटा, तेल, मसाले और रोज के होम केयर प्रोडक्ट्स वगैरह आ गए, वो 65 लाख दुकानें हैं। और लगभग 1.5 करोड़ के लगभग खोखा है, यानी कि जहाँ पे पान की दुकान कह सकते हैं, जहाँ पे छोटे छोटे नमकीन के पैकेट, चाय, ये वो छोटी छोटी चीजें मिलती है, वो इस तरह की जो आउटलेट है। और लगभग 70 लाख हाट, यानी कि जो हिंदुस्तान की आबादी जो कई बार उनको सामान जो गरीबी समाज इतना बड़ा
बड़ा होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है, जो कि हम सब जानते हैं, थोड़ा एहसास कराना चाहता हूँ, 135 करोड़ की आबादी आज हम लोग लेके चल रहे हैं, 135 करोड़, और लगभग 27 करोड़ परिवार आज हिंदुस्तान में। यानी एक तरह से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि दुनिया का पूरा झुकाव जैसे हिंदुस्तान पे आ गया हो। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, तो आज जो लोगों की आजीविका के सामने एक जो मुश्किल सी एक आग खड़ी है, ऐसे परिवार कितने हो सकते हैं, ऐसा परिवार, ऐसे लोग कितने हो सकते हैं? ये 40,000 नहीं, ये 4 लाख नहीं, ये 40 लाख नहीं, ये 4 करोड़ नहीं, ये 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अपने जीवन चलाने के इनकम के बारे में अब सोचने में मजबूर होना पड़ रहा कि जाए तो जाए कहां, करे तो करे क्या। अब यहाँ पे हर आदमी सोचता कि यार मेरे को ऐसा काम मुझे मिल जाए, ऐसा काम जो मैं अपने शहर, अपने गांव से कर सकूं, क्योंकि आपने पूरा जो ग्राफ देखा है उसमें लोग गांव में रहते हैं, गांव का आदमी शहर जा नहीं सकता, पढ़ा लिखा है नहीं, पूंजी है नहीं, ऐसा काम चाहता है कि उसके अपने गांव, अपने घर जहां रहता है वहीं उसको काम मिल जाए। हर आदमी ऐसा चाहता है कि उसको पूंजी नहीं लगानी पड़े, पैसा है कहां पे, पूंजी लगानी नहीं पड़े, यानी वो अपनी पॉकेट मनी, अपनी बचत और अपने खर्चे से अपना काम चला ले। तीसरा है कि हर कोई इस काम को कर ले, मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि भी कोई काम करने के लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, कोई क्वालिफाइड, कोई डिग्री होल्डर ऐसा होना जरूरी है, ऐसा हो जिसमें कोई रिस्क नहीं हो। आदमी, लोग पहले ही हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं और रिस्क लेने की कैपेसिटी है ही नहीं। और कोरोना की हालात ने तो कभी कहीं हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलें भी खड़ी कर दी है, और मुश्किल से मुश्किल हालात क्योंकि हमें सामना करना पड़ता है। आज हम देख रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कोई भी काम करे तो वो काम चल जाए, उसमें काम रुकने की कोई गुंजाइश न हो। आखिर समाधान क्या है? समस्या बहुत बड़ी गिना दी मैंने आपको, लेकिन बात आती है समाधान क्या है। तो सही मायने में सही व्यक्ति वो है, एक सही लीडर वो है जो समस्या के बारे में बात करने के साथ साथ उसके समाधान सामने रखता हो। अगर समाधान नहीं है तो समस्या को गिनाने का कोई फायदा नहीं है। और समाधान है वाकई, वो समाधान है एक जो अभी डिस्प्ले वॉल का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो समाधान है जिसको भी आपने जाना, समझा, और सौरभ ने इसके बारे में बहुत अच्छे से एलिब्रेट किया, बहुत बारीकी से सारी सब चीजों को जानकारी दी। विशे सर ने इसके ऊपर काफी अच्छी बातें शेयर की, और मैं कुछ पॉइंट और आपको शेयर करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे पहले उस डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आरसीएम जिस तरह से काम करता है, जो के प्रोडक्ट से 10 रुपए का वॉशिंग एक पाउच है, 10 रुपए का चाय पत्ती का पैकेट है, इसका मतलब ये कि ऐसे प्रोडक्ट्स जो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो कहते कि सर मुझे नहीं लगता, मेरे घर में काम नहीं आता, मुझे नहीं चाहिए, हर घर तक पहुंचना है। तो हर घर तक पहुंचने के लिए आपके पास डिलीवरी का नेटवर्क भी बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर मैं कंपनी के पिकअप सेंटर की बात करता हूँ, यानी कि कंपनी का अपना अगर जो डिलीवरी नेटवर्क है, जो प्रॉपर कंपनी के आउटलेट होते हैं, तो जो मेरा आंकड़ा कहता है कि कम से कम 1 लाख डिलीवरी सेंटर होने चाहिए, तब जाके हम हर घर तक आराम से पहुंचते हैं। और क्योंकि गांव-गांव और गली-गली में लोग रहते हैं और छोटी-छोटी जगह पे रहते हैं, और उसके लिए जो होम सेंटर्स, जिसको जो आज हम डिस्प्ले वॉल का जो नाम हमने दिया है, ऐसे कम लेकिन हो कैसे? और ये सवाल अगर किसी सामने रख दूं, फिर चाहे वो कोई हो, सब परेशान लोग, इतना बड़ा समाधान किसी के पास नहीं है। लेकिन वो समाधान मिला आज हमारे को आरसीएम के माध्यम से, और इस माध्यम से जो मिला है, इसका जो फायदा होगा, इसका जो परिणाम होगा, इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा, कि भारत में जो फैलाव है हमारा, वो जो बड़े बड़े से लेके, फिर छोटे से लेके, गांव से लेके, कस्बों से लेके, ढाणी से लेके, जो फैलाव है वो इतना ज्यादा फैलाव है, तो बहुत सारी जगह तक हमारे डिलीवरी सिस्टम बाकी सारी पहुंचा नहीं पाती, इसलिए तो कारोबार ही नहीं कर पाती। ये तरीका जो मात्र 10,000 रुपए की पूंजी से, यानी 10,000 रुपए का सामान अपने घर में खरीद के कोई पूरा कर पाएगा, तो ये तरीका वो है जो हर जगह को फिल कर देगा। कोई शहर नहीं बचेगा, कोई गांव नहीं बचेगा, कोई कस्बा नहीं बचेगा, कोई ढाणी नहीं बचेगा, मोहल्ला नहीं बचेगा, कोई गली नहीं बचेगी, कोई घर नहीं बचेगा, कोई कॉलोनी नहीं बचेगी, कोई सोसाइटी नहीं बचेगी, कोई बचेगा ही नहीं। ये तरीका ही ऐसा है कि कंज्यूमर ही उसका डिलीवरी कर रहा है, कंज्यूमर ही उसके लिए आगे सर्विसेज दे रहा है। कमाल का तरीका है, बहुत कमाल कर रहे हैं जो कंपनी के सेंटर्स काम कर रहे हैं। तो वो इससे क्या होगा कि कंपनी के जो सेंटर, उनका कारोबार बढ़ जाएगा, क्योंकि एक सेंटर, एक डिलीवरी आउटलेट के आसपास में सेंटर खुल जाती है,
तो मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि कम से कम 5 गुना कारोबार उस पिकअप सेंटर का होने इससे का उतनी में टर्नओवर बढ़ेगा। होने खोलने आ सकता है कि कंपनी हर किसी को सेंटर के लिए परमिशन नहीं देती, क्योंकि किसी सेंटर को चलने और उसकी तब तक सेंटर अलाउ नहीं करती है। लेकिन ये तरीका ऐसा है कि हर किसी को मुनाफा बहुत अच्छा मिलेगा। और सेंटर भी खोलने लगे, पाइप सारी इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई कारोबार करना तो सबसे पहले माल की उपलब्धता बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट ऐसा, क्योंकि लोगों के घरों घरों तक प्रोडक्ट्स को इन्वेंट्री दे रहा है, तो ये पाइपलाइन में इन्वेंट्री बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका सप्लाई नेटवर्क भी बहुत बड़ा हो जाएगा और बिजनेस भी हो जाएगा। अब क्या होता है, कई बार मेरे पास एक अच्छा कोई कस्टमर को डॉक्टर है, मैं उस डॉक्टर को अपने क्लिनिक छोड़ के मैं उसको साथ में ले जाना मेरे लिए संभव नहीं है, या कोई ऐसा बैंक अधिकारी है, कोई कोई बहुत अच्छी डिग्निटी पर्सन है, तो मैं उनको ज्वाइन तो करा देता हूँ, क्योंकि आरसीएम का प्रोडक्ट हर घर में लगता है, न्यूट्रिशन की सीरीज कमाल की है। तो लेकिन ज्वाइन कराने के बाद जब मेरे को पहली बार प्रोडक्ट दिलवाना होता है, तो वो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो जाती है कि मैं कहाँ क्या करूँ उसके लिए। ये तरीका ऐसा है कि हम हर घर में हर व्यक्ति के पास एक अपना चलता से कर पाएगा, क्योंकि बाकायदा अब उनके नाम पे पक्का बिल बना के सामान उनको दे रहा है। अब यहाँ पे दो फायदे होंगे इससे, क्योंकि अगर हर घर में एक डिलीवरी पॉइंट आ गया है और एक पावर आ गई है, एक शक्ति दे दी है कंपनी ने कि वो अब इसकी मार्केटिंग कर सकता है, अपना मुनाफा जनरेट कर सकता है, और तो दुनिया की नंबर 1 नेटवर्क कंपनी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नंबर 2 पे कोई टिक पाए उसका भी सलाह काम तमाम यहाँ पे हो जाता है, कोई रह ही नहीं पाएगा, हम बिल्कुल भीड़ से अलग हो जाते हैं। जन्म कुंडली यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस में ऐसी हो जाती है, थोड़ा मन में फियर रहता है कि मैं किसी व्यक्ति को मैं सेंटर पे भेजूं कि नहीं भेजूं, तो समाधान यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति खुद ज्वाइन करवा रहा है तो उसको कोई दिक्कत आने वाली, उसका डर खत्म हो जाएगा। सबसे जल्दी प्रोडक्ट पहुंचाने में आरसीएम दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएगी। यानी कि डिलीवरी का 5G तो आरसीएम ने लॉन्च कर दिया है ना। और पूरी दुनिया में 5G कब लॉन्च होगा वो तो हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन डिलीवरी का 5G तो अगस्त के महीने में कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, और इससे ज्यादा तेज गति की रफ्तार से दुनिया में कोई भी डिलीवरी करने के बारे में शायद सोच भी नहीं सकता। और सबसे ज्यादा सेंटर खोलने में, यानी कि जो तैयारी चल रही है, जिस तरह का पब्लिक का रेस्पॉन्स है, सबसे ज्यादा सेंटर खोलने में आरसीएम आने वाले वक्त में पूरी जो भी कंपनी है उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा नेटवर्क अपना खड़ा कर लेगी। थोड़ा सा मुझको समझते हैं। एक बार कोई भी आदमी अपना डिस्प्ले वॉल शुरू करता है और वो अपनी खुद की खरीदारी करता है, वो अपने ही दुकान से, यानी खुद जो अपनी डिस्प्ले वॉल है उससे वो अपने खुद के प्रोडक्ट खरीद रहा है, अपनी आईडी पे अपने लिए खरीद रहा है, क्योंकि उसको डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट मिल रहा है, तो अपने खुद के प्रोडक्ट्स को खरीदेगा ही, साथ में अपना नेटवर्क बनाने के प्रोडक्ट साथ में, यानी कि 2 से 3 महीने का अगर इकट्ठा सामान खरीद लेता है तो उसका भी सेंटर चालू हो जाता है। हर आदमी इस तरह से आउटलेट वाले मोड पे आना शुरू हो जाएगा, हर आदमी पसंद करेगा, हर एक की सुविधा पे बनती जाएगी, और इसी तरह से वो और आगे लोगों को भी इसी तरह से जब शामिल करेगा, तो एक तरह से हर व्यक्ति एक बड़ी फैसिलिटेशन के साथ में इस टीम को बढ़ा रहा होगा, और टर्नओवर ज्यादा बढ़ रहा होगा, तो ऑब्वियसली बात है मुनाफा भी सबका ज्यादा हो रहा होगा। आने वाले वक्त में बिल्कुल ये नारा हर जगह काम करेगा। वो कहते हैं हर हर महादेव जब बोलते हैं तब यहाँ पे होने लगेगा कि घर घर में दुकान, हर घर में दुकान, ये हर व्यक्ति के मुंह से निकलने लगेगा। अभी का जो प्रेजेंट मॉडल है उसमें कंपनी काम करती है, आज कंपनी के 9000 से ज्यादा काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, वो हर आदमी आपका नेटवर्क, यानी कि ये जो डिस्प्ले वाल का जो नेटवर्क बनाना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे हर आदमी, चाहे वो 10,000 से खोले, 25,000 से खोले, 50,000 से खोले, या उससे ज्यादा से खोले, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से ये जो आउटलेट है पूरे भारत में आज जो दिखाई देने लगे आपको, ये आउटलेट ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान में हर घर में मुस्कुराहट कभी जाने नहीं देंगे, कभी से मुश्किल हालात में भी ये लोग व्यस्त है, मस्त है और स्वस्थ है, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है, इनके काम में कोई
रुकावट कभी आनी नहीं है। कुछ जो की फीचर्स है उनको मैं थोड़ा सा एलिब्रेट कर रहा हूँ कि क्या कारण है ये डिस्प्ले वॉल को चलने का बहुत बड़ा रीजन और सफल होने का बहुत बड़ा कारण क्या है कि रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स डेली नीड के आइटम। डिलीवरी सेंटर बहुत नजदीक है, 2000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर आज काम कर रहे हैं जो डिस्प्ले वॉल वालों को मूल प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे। इतना बड़ा भारी भरकम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, यानी एक तरह से मैं कहता हूँ ये डिपो है पूरे भारत के। अभी मैं अगर किसी को बोलता हूँ कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में 9000 से ज्यादा जगह पे से तो प्रोडक्ट की सप्लाई होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है, बोला आप क्या बोल रहे हो, आप तब कंफ्यूज हो जाता है, बोला 90 भी होते तो दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी होती। मैंने कहा 90 नहीं 9000 है, और ये बहुत बड़ी पावर आज हमारी 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी की तलाश में जिनका समाधान यहाँ से मिल सकता है। नेगेटिव फैक्टर कुछ भी नहीं है, कोई भी काम होता है, जब कोई काम करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव फैक्टर डेवलप होता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट की पावर ये है, इसमें एक भी व्यक्ति, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति आ जाए इस कॉन्सेप्ट में, एक भी व्यक्ति ये कह ही नहीं सकता कि मेरा कोई नुकसान हो गया। फर्नीचर किसी को लगाना नहीं है, दुकान किसी को किराए पे लेनी नहीं है, आपको घर के सेटअप में कोई चेंजेस करना नहीं है, बिजली का कोई एक्स्ट्रा खर्चा आना नहीं है, आपको नौकरी और स्टाफ सैलरी का कोई खर्चा देना नहीं है। घर में कोई आदमी अगर ऑलरेडी जॉब कर रहा है तो जॉब करता रहे, उसको नौकरी छोड़ दी नहीं है। अभी तक 10 घंटे 12 घंटे काम करता तो कल से 14 घंटे करे, कोई दिक्कत नहीं, ये काम रुकने वाला नहीं है। घर में प्रोडक्ट्स है, आपके घर में आपका परिवार के जो सदस्य है, आपकी मम्मी है, आपके भाई है, बहन है, दादा बेटा बच्चा कोई भी है, वो भी इस काम को बहुत आराम से कर सकता है। अगर मैं ठीक से देखता हूँ तो इस सिस्टम में कोई भी आदमी अगर अपनी जिंदगी का आधा घंटा अगर एंजॉय के साथ कर दे तो भी ये काम बहुत बड़ा हो सकता है। और लोग दीवाने होते हैं तो कोई भी काम को कितना भी बड़ा कर देते हैं। बिजनेस चलाने की कॉस्ट बिल्कुल जीरो है, मतलब पहली बार शायद ऐसा होगा कि एक आदमी जूता पॉलिश करने की पेटी लगाए तो उसको भी रनिंग कॉस्ट होती है, साइकिल पंचर की दुकान खोले उसकी भी रनिंग कॉस्ट होती है, पान की दुकान खोले उसकी भी रनिंग कॉस्ट होती है, छोटे से छोटा काम करता रनिंग कॉस्ट होती है। लेकिन ये इकलौता ऐसा कारोबार जिसको चलाने की कॉस्ट ही रनिंग, और ग्राहकों के नजदीक हम पहुंच गए। तो सबसे बड़ी सुविधा हमने दे दी 135 करोड़ लोगों को। आदमी कहता है मैं कोरोना की वजह से घर से निकल नहीं पा रहा हूँ, जरूरत नहीं है, हर आदमी के घर के नजदीक में आउटलेट है। मतलब कहते हैं कि आदमी जोर से बोल दे कि नमकीन चाहिए तो शायद मेरे ख्याल से पड़ोस से उसको नमकीन का पैकेट उसके पास पहुंच जाएगा। और मैं कहता हूँ बाढ़ आ जाए, लोग मकान की छत पे खड़े हो जाए तो प्रोडक्ट्स को मिल जाएगा, क्योंकि उसको पता का 8-10 घरों के बीच में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आरसीएम का अपनी दुकान यहाँ पे चल रही होगी। यानी एक ऐसा कमाल और एक अद्भुत तरीका है, 100% पॉपुलेशन के लिए तरीका काम करता है। यहाँ पे चाहे कोई भी हो, एक कम पढ़ा लिखा आदमी है, गरीब आदमी है, कम पूंजी है, गांव में रहता है, वो कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं रखता, तब भी वो काम कर सकता है। और एक अमीर से अमीर आदमी है, वो भी बड़े से बड़ा नेटवर्क बना के इस विजन, इस पावर के साथ काम कर सकता है। ये किसी के लिए मतलब नेग्लिजिबल है ही नहीं। 7 लाख गांव है हमारे पास हिंदुस्तान में, और हमारे भारत सरकार की बहुत सारी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती है, उसमें सबसे बड़ा जो उपक्रम है वो है पोस्ट ऑफिस। आज करीब 1,54,000 पोस्ट ऑफिस हिंदुस्तान में काम करते हैं, लेकिन 7 लाख गांवों तक तो पोस्ट ऑफिस भी नहीं है। लेकिन मैं गारंटी करता हूं आपको, ये मेरा दावा है कि 2021 में हिंदुस्तान का ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जहां पे पोस्ट ऑफिस होगा या नहीं होगा, लेकिन आरसीएम का डिस्प्ले वॉल गारंटी से और जरूर जरूर होगा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस की जरूरत किसी को रोज नहीं पड़ती है, लेकिन आटा किसी को रोज चाहिए, नमकीन किसी को रोज चाहिए, तेल किसी को रोज खाना पड़ता है, चाय पत्ती किसी को रोज चाहिए, और ये काम इससे होने वाला है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर बनने वाला है। ऑर्गेनाइज शब्द में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, एक जैसी प्राइस, एक जैसा प्रोडक्ट, एक जैसी पॉलिसी, एक जैसी सर्विसेज, एक जैसा मॉडल, यानी एक जैसा पूरा हिंदुस्तान में एक जैसा कार्यक्रम। तो मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में आज तक किसी ने बड़ा बनाना तो दूर की बात, इतना बड़ा सोचा नहीं होगा जो यहाँ पे रिजल्ट इस फॉर्मेट से मिलने वाला है। और मुझे जो लग रहा है कि दुनिया की किसी भी कंपनी को अगर हिंदुस्तान में काम करना है, और चाहे वो दुनिया की हो चाहे हिंदुस्तान की, अगर पूरे भारत में काम करना है तो उसको अगर सबसे बड़ा काम करना है तो उसको आरसीएम के साथ हाथ मिलाना उसकी मजबूरी, उसके बिना और कोई बड़ा नेटवर्क कर नहीं सकता। कहते हैं कि ये ऐसा तरीका है, एक ऐसा मॉडल बन के आ गया हमारे बीच में जिसका कॉपीराइट जैसे आरसीएम के पास आ गया, क्योंकि इसकी कोई नकल कर ही नहीं सकता। क्योंकि नकल करने के लिए जो तरीका चाहिए जहाँ पे एक आम आदमी काम करे और इनकम अर्न कर ले, कंज्यूमर तो कोई भी कंपनी बना सकती है, लेकिन एक मालिक किसी को बना दे, एक आदमी को सिर्फ 10,000 रुपए में, यानी 3 महीने 4 महीने का राशन एक साथ खरीदने से अगर वो मालिक बनकर बड़ी अनलिमिटेड इनकम कर सकता है, ऐसा तरीका अभी पूरे हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में किसी ने नहीं दिया जो आज आरसीएम ने इस फॉर्मेट में हमारे को दिया, इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के साथ में दिया। और इसकी कॉपी करने के लिए
बड़े से बड़े दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेस टाइकून को सोचना पड़ेगा, एक नहीं 50 मिलके भी काम करेंगे, इसकी कॉपी कोई कर नहीं सकता। आने वाले वक्त में हिंदुस्तान का नक्शा दिखेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा कि वो कहते हैं ना कि आप कोई मुझे पूछे कि सर मेरे को कि सर आपका वो डिस्प्ले वॉल आपकी दुकान कहाँ है, तो मैं उसको बोलता हूँ सामने देख। मैं सामने देखता है, उसने कहा सर आपने मेरे को बोला सामने देख, सामने देखा, मुझे दुकान आपकी दिखाई दे गई, बट आपको कैसे पता कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? मैंने कहा देखो तुम कहाँ खड़े हो ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम धरती के जिस भी कोने में जहां पे भी खड़े हो उसके तुम सामने देखो, पीछे देखो, राइट देखो, लेफ्ट देखो, तुम कहीं भी देखो, तुम्हें आरसीएम का तो डिलीवरी नेटवर्क नजर आ ही जाएगा। ये है एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पावर। और इसी के साथ मैं आप आज अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और इसका फायदा बहुत मिलने वाला है। और 2020-21 में कुछ क्रांतिकारी काम हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे बीच में केसी छाबड़ा जी, मास्टर द सिस्टम, जिनकी आंकड़ों पे बहुत दमदार और मजबूत जब भी ये कोई आंकड़े लेके आते हैं तो पूरे हिंदुस्तान में एक नई एनर्जी का संचार कर देते हैं। और इनके मुस्कुराते हुए चेहरे और आंकड़ों के पीछे की जो प्लानिंग होती है वो पूरे हिंदुस्तान को एक नई ऊर्जा से भर देती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय आरसीएम, नमस्कार। और आज हम बातचीत कर रहे हैं डिस्प्ले वॉल को लेके। हमारे साथ सौरभ सर जुड़ चुके हैं और कुछ टीम से और नीचे से डिस्ट्रीब्यूटरों से सवाल आ रहे हैं, वो हम डायरेक्ट सौरभ जी से बातचीत कर रहे हैं ताकि सब लोगों को इसका आंसर एक साथ मिल जाए। तो सौरभ जी, बहुत सारे लोगों का ये पहला सवाल आ रहा है कि 10,000 की जो बिलिंग है वो एक ही पीयूसी से क्या 3,000, 2,000 या 5,000 कर सकते हैं अलग अलग तरह से, या एक बिल बनाना होगा? पहला सवाल। अभी आपको जो फर्स्ट बिलिंग करनी है, जब आप अपनी दुकान डिस्प्ले वॉल का जो आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद फर्स्ट बिलिंग आपको एक ही पिकअप सेंटर से सिंगल बिल में 10,000 की करनी है, तभी आपको आपका जो पासवर्ड है आपके फोन पर रिसीव होगा। ठीक है सर। दूसरा सवाल आ रहा है सर, डिस्प्ले वॉल में 5,000 का सामान जो खरीदना है वो खरीदना जरूरी है या बेचना भी है उसी महीने में? नहीं, जो अपनी जो क्राइटेरिया है आपकी जो वैलिडिटी आपकी बनी रहनी चाहिए, बिलिंग की जो फैसिलिटी आपको मिली हुई है वो लगातार बनी रहनी चाहिए। उसके लिए आपको मिनिमम 5,000 की सेल करनी है। परचेज का क्राइटेरिया नहीं है, आपकी कम से कम 5,000 की सेल होनी चाहिए आपकी डिस्प्ले वॉल के रजिस्टर्ड नंबर से पर मंथ। और लगातार, लेकिन उसमें अगर मान लीजिए किसी महीने आपसे छूट गई किसी भी कारण से, तो आपको एक अवसर और दिया जाता है उसके अगले महीने में आपको लेकिन उस खरीद को वापस चालू करना है, तो वापस अपने आप आपका कोड एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर आप लगातार 2 महीने अगर 5,000 की खरीद नहीं करते हैं तो फिर आपका कोड इनएक्टिव हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा सर, कुछ लोगों का सवाल ऐसा भी आ रहा है कि कई बार पीयूसी में 10,000 का माल नहीं मिल रहा तो हम दूर जाके किसी एक पीयूसी से 10,000 का माल हम खरीद लाए, तो क्या हमें बार बार उसी पीयूसी से बिल करवाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आप कभी भी किसी भी पिकअप सेंटर से जाकर के माल लेकर के आ सकते हैं। अच्छा सर, एक और सवाल आ रहा है, मेरा भाई कहीं बाहर रहता है, क्या वो मेरे कोड पे सामान उठा सकता है? मतलब हाँ, वो आपका जो अगर डिस्प्ले वॉल का जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है, उस रजिस्टर्ड नंबर से वो कहीं भी आप दूसरा व्यक्ति भी उससे माल ले सकता है उस डिस्प्ले। अच्छा, दूसरी बार खरीदने के लिए मिनिमम कोई फिक्स ऑर्डर देना पड़ेगा या 3,000, 2,000, 1,000 ऐसे भी खरीद सकता है? परचेज करने के लिए पूछ रहे हैं आप ये सवाल? हाँ, सेकंड बार जब मैं अपनी दुकान का सामान खरीदता हूँ तो क्या मुझे 5,000 का एक ही बिल बनाना पड़ेगा या उसको भी मैं 2-3 बार में बना सकता हूँ? नहीं, उस दूसरी बार जब आप खरीद कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपकी 10,000 की खरीद के बाद अभी उसमें फिलहाल कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। आप 1,000 रुपए की भी खरीद कर सकते हैं, 5,000 की भी खरीद कर सकते हैं, 8,000 की भी कर सकते हैं। और वो मैं अलग अलग पीयूसी से भी कर सकता हूँ सर? वो अलग अलग पीयूसी से भी कर। अगला सवाल आ रहा है सर, डिस्प्ले वॉल के नंबर डिलीट हो गए हैं, दोबारा कैसे मिलेंगे? आप डिस्प्ले वॉल का यदि आपका नंबर मिस हो गया है, आपका जो कोड है, तो अगर आप अभी अपने डायरेक्ट सेलर आईडी से अगर लॉगिन करके जब अपनी वेबसाइट या ऐप पे जाते हैं तो आपके वहां पे अपनी दुकान के आगे अब आपका कोड भी डिस्प्ले होने लग गया है। तो बाई चांस आपसे मिस हो जाता है तो वहां से आप अपना दोबारा ले सकते हैं। डिस्प्ले वॉल में कई बार पासवर्ड तुरंत नहीं आता है और मेल का जवाब भी 2-3 दिन का टाइम लग जाता है, तो इसका क्या समाधान?
डिस्प्ले वॉल का देखिए पासवर्ड का जो कंफ्यूजन फील्ड में देखिए चल रहा है, मैं बता देता हूँ कि ये पूरा हाई एंड सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेटेड है। इसकी 0.01 संभावना है कि आपका एसएमएस आपके मोबाइल फोन पे नहीं आ रहा है। ये कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपने खरीद जो है आपकी, वो आपने जो पहले सिस्टम में एक ये लॉक नहीं था कि पहली खरीद 2 या 3 बार में भी एक्सेप्ट कर रहा था सिस्टम, तो इस वजह से किसी का पासवर्ड नहीं आ रहा था, तो लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इस वजह से ये प्रश्न आ रहा है। लेकिन अभी सिस्टम में भी लॉक लग गया है। अब आप अगर पहली बार की खरीद आपकी 10,000 से कम की नहीं होगी, सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस कोड पे। और पासवर्ड आपका फिर भी अगर किसी कारणवश आपको पासवर्ड जिसकी संभावना बहुत कम है और अगर नहीं आया है, तो उसमें आप एक बार आपको कंपनी में संपर्क करके करना होगा। और दूसरा आपका सवाल है इस पे रिप्लाई का, कि रिप्लाई नहीं मिलता है, वो तो आप अभी चालू हुए हुए 5 दिन, मतलब ज्यादा समय हुआ नहीं है, तो ये मेरे ख्याल से शायद सवाल को मैं सही नहीं मानता हूँ। बहुत अच्छी सर्विस और पीछे बहुत अच्छी, इसको ये माने कि इसका जल्दी समाधान हो जाएगा। नहीं हुआ है समाधान। ये टीम डिस्प्ले वॉल के लिए एक डेडिकेटेड सर्विस टीम अलग है हमारी, जो इस पे काम कर रही है। उनके पास 1-1 मिनट का डेटा है कि क्या हो रहा है। अच्छा, डिस्प्ले वॉल से बिल बनाया हुआ है प्रोडक्ट का और किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या कोई नए व्यक्ति को पसंद नहीं आया, क्या वो रिटर्न भी हो सकता है? नहीं, रिटर्न की इसमें सुविधा नहीं है। अगर आपके कोई प्रोडक्ट में किसी वजह से कोई डिफेक्ट है या कोई तकलीफ है, तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोडक्ट रिटर्न करने का प्रावधान नहीं है इसमें। अच्छा, इसी से रिलेटेड दूसरा सवाल है सर, क्या डिस्प्ले वॉल की कोई अपर लिमिट भी है? जैसे 10,000 पे लोग ले रहे हैं, तो क्या इसको 50,000, 1 लाख ऐसे अपर लिमिट भी है इसकी कोई? इसमें एक्चुअली अपर लिमिट का एक ही बस पहलू है, वो है कि आप जीएसटी की जो कंप्लायंस होती है, आपकी सालाना जो टोटल जो आपका वॉल्यूम है, वो अपनी जीएसटी कंप्लायंस के अंदर रहना चाहिए। तो अभी और उसके बाद अगर उतना किसी का बिजनेस हो रहा है, तो वो व्यक्ति वैसे भी अपने आप को अपग्रेड कर सकता है। वो चाहे तो फिर अपना पूरा बड़ा आउटलेट खोल ले या उस तरह से कुछ कर सकता है। अभी कोई अपर लिमिट नहीं है सर? अपर लिमिट नहीं है इसमें। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है सर बड़ी मात्रा में, क्या मुझे कोई हाफ ईयरली या फुल ईयरली इंसेंटिव वगैरह भी मिलेगा? मैं डिस्प्ले वॉल को बढ़िया तरह से रन करता हूँ, तो क्या कंपनी इस पे भी विचार कर रही है कुछ? बिल्कुल, मतलब इसमें समय समय पर अब जैसा प्लान अभी इसमें अभी कोई डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन आगे अगर अपन जरूर डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ जो किसी इंसेंटिव का या किस तरह से इसमें हम क्या बेनिफिट हमारे जो एक्टिव और बहुत अच्छे कार्य जो करने वाले डिस्प्ले वॉल हैं, उनको कुछ ना कुछ जरूर हम करना चाहेंगे जैसा संभव होगा। ये माने उनको प्रोत्साहित करेंगे हम लोग। और एक सवाल और आ रहा है सर, मेरा पीयूसी है या वंडर वर्ल्ड है या वंडर क्विक है, तो क्या मैं भी अपनी दुकान के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, घर से रन कर सकता हूँ? कौन व्यक्ति आपकी? जो पीयूसी चला रहा है या डिपो होल्डर है या वंडर वर्ल्ड क्विक का मालिक है, क्या वो भी अपनी दुकान खोल सकता है, घर से रन कर सकता है? कर सकता है वो भी, बिल्कुल। वो अपने डिस्प्ले वॉल का अगर चाहे वो अपने कोड पे, क्योंकि वो एक डायरेक्ट सेलर भी होता है, वो डायरेक्ट सेलर भी होता है, तो अपने कोड पे रजिस्ट्रेशन करके वो वहां से रन कर सकता है। क्या कंपनी ने कोई ऐसा क्राइटेरिया भी निर्धारित किया है सर कि 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, 3 लाख पर मंथ, या इतनी सेल कोई अपनी दुकान से करेगा जी, उसका लिए कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा कुछ बनाया है सर? अभी कोई पॉलिसी प्रमोशन आई है सर रिटर्न में? नहीं, इसमें अभी कोई पॉलिसी रिटर्न में नहीं है, लेकिन इस पे कार्य चल रहा है। हम सबको मिलकर के इस पे कुछ पॉलिसी बनानी है और इस पे फिर इसको लॉन्च करेंगे। जी जी, एक सवाल और आ रहा है सर जी। अपनी दुकान को लेकर सौरभ जी क्या सोचते हैं, इसका भविष्य क्या मानते हैं, उनके क्या विचार हैं इस पे सर? देखिए, अपनी दुकान, ये महावीर सारंग का प्रश्न है। पूरे हिंदुस्तान का प्रश्न है सर। अपनी दुकान, मेरे को ऐसा लगता है कि देखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि शायद हम इस व्यवस्था के द्वारा जो आज जो समय की मांग है, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आज स्पीड का जमाना है,
आज सब चीज वो व्यक्ति सबसे आगे है जो जिसके पास स्पीड है, और डिस्प्ले वॉल व्यवस्था एक उसी का बहुत अच्छा जवाब है कि ये एक अकेली ऐसी ताकत है जो आज लोग होम डिलीवरी की बात करते हैं, उसका जवाब डिस्प्ले वॉल है। आज लोग बात करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में एक स्पेशल जानकारी की जरूरत है, क्योंकि आरसीएम का हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इतनी बड़ी विशेषता है जो उसको अपने आप में बहुत अलग बनाता है मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट, आम प्रोडक्ट से। उसका जवाब डिस्प्ले वॉल है। आज डिस्प्ले वॉल एक ऐसी व्यवस्था है कि जहां पे आप अपने बिजनेस को इतने नजदीक पहुंचा सकते हैं हमारे, क्योंकि देखिए डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग है माउथ टू माउथ पब्लिसिटी कहा जाता है इसको, जो बोलते हैं कि भाई हम एक दूसरे को इसकी जानकारी पहुंचा करके हम बिजनेस को बढ़ाते हैं हमारे डायरेक्ट सेलिंग में, और उसी का हम मुनाफा जो है हम सभी में उसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसका रियल वे में सोल्यूशन जो पूरे वर्ल्ड में मेरे को लगता है कि ये आइडल बनेगा हमारा एक जो व्यवस्था डिस्प्ले वॉल की है, ये व्यवस्था उतनी ताकत रखती है, क्योंकि रियल सेंस में जो कंज्यूमर को बेनिफिट पास ऑन होना चाहिए अपने प्रोडक्ट को कहीं पे मार्केट में पहुंचाने का, तो वो व्यवस्था डिस्प्ले वॉल है। और डिस्प्ले वॉल व्यवस्था आरसीएम को सूट इसलिए करती है कि आरसीएम एकमात्र पूरे विश्व में ऐसी कंपनी है जिसके ऐसे प्रोडक्ट हैं नायाब, ऐसे प्रोडक्ट को इस कॉस्ट में, जो हमारे रोज घरों में काम में आने वाले प्रोडक्ट हैं, उसको घर तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था जिसकी आरसीएम जैसे सिस्टम को जरूरत है। तो वो हमारे ये सभी सवालों का जवाब है। आप जिस तरह से जमाना जितनी तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, और जिस तरह से जमाना जो आगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, उसके बारे में जो अगर इस तरह की कोई भी आपदा आती है तो ये एक ऐसी ताकत है जो ये कभी नहीं रुकेगी। जैसे हमने अभी लॉकडाउन के दौरान में ये सभी ने साथियों ने महसूस किया कि जिनके घर में प्रोडक्ट था, जिनके घर में प्रोडक्ट अवेलेबल था, उन सब ने सबसे ज्यादा बिजनेस किया है। और इवन पीयूसी तक की सेल ड्रॉप हो गई, लेकिन डिस्प्ले वॉल की जिसके पास व्यवस्था थी उसकी सेल और उसका बिजनेस ग्रो किया है, क्योंकि उसने एक पीयूसी के पास प्रोडक्ट हो सकता है ना हो, लेकिन उसने दूसरे पीयूसी से प्रोडक्ट लेकर के और प्रोडक्ट को अपने घर घर तक पहुंचाया है। तो इसकी अगर हम इसकी जरा कल्पना करें कि डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड में, और आज मैं बड़ी बड़ी कंपनियां जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो विश्व स्तर पे काम कर रही है, जिनका बहुत बड़ा नाम है, वो ग्रोसरी जैसे प्रोडक्ट को, यानी कि अगर हम बात करें कि हमारी एक छोटा सा प्रोडक्ट है जिसको ग्रोसरी, जो बहुत मुश्किल है किसी घर तक पहुंचाना, इतनी आसान बात नहीं है, और वो मेट्रो में फिर भी कंपनियां इसको सफल कर पाई है। लेकिन आज जो व्यवस्था जो हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान की जनसंख्या जहां पे बसी हुई है, उस व्यवस्था में वहां पे उनके भी आकर के हाथ पैर फूल गए हैं। लेकिन आरसीएम एक सिस्टम है जहां मैं आपको बताता हूँ कि थोड़े टाइम बाद आपको गर्व महसूस होगा कि बोले एक आरसीएम ऐसी व्यवस्था है जो ग्रोसरी जैसे प्रोडक्ट को कुछ घंटों के अंदर, 1 घंटे 2 घंटे के अंदर किसी प्रोडक्ट की किसी को अगर आवश्यकता आई है, तो ये हम प्रोडक्ट पहुंचाने की ताकत है वो कोई कंपनी रखती है। अगर हिंदुस्तान में अगर उसकी बात की जाए तो वो आरसीएम है। ये मेरे को लगता है कि अगर ये डिस्प्ले वॉल का अगर 1 करोड़ का अभियान पे हम जिस तरह से लगे हुए हैं, ये सफल होता है, तो ये मेरे ख्याल से सब कंपनियां हमारे पास आकर के यहाँ बैठी होगी और वो इंतजार कर रही होगी कि भाई हमारे को किसी तरह से आरसीएम के इस नेटवर्क की हमारे को पहुंच मिल जाए। तो इसके बारे में जितना बात किया जाए ये उतना कम है। इसके विषय में बात करते हैं तो जिसे कहते हैं कि एक अलग ऊर्जा आ जाती है, अंदर से महसूस होता है कि ये एक अपने आप में भविष्य का सिस्टम है, ये बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों के बीच में लेकर के आएगा। तो अच्छा, एक सवाल और आ रहा है सर। एक नया आदमी कहता है मैं 10,000 का सामान क्यों, उसको क्या जवाब देना चाहिए? डिस्प्ले वॉल में सामान क्यों रखूं? जी देखिए, अगर ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये कि डिस्प्ले वॉल क्यों रखूं। जैसे एक अगर एनिवर्सरी का वाकया अगर आपको ध्यान हो टीसी सर का, कि एक समय ऐसा आएगा जब लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे आपको कि आरसीएम का प्रोडक्ट हमें कहाँ मिलेगा, है ना। जैसे भगवान के घर हम जाते हैं ना ढूंढते ढूंढते कि ये भगवान कौन सा हमारे को सबसे अच्छा प्रसाद दे सकता है, या जैसे कौन से भगवान के पास जाएंगे तो सबसे अच्छा जहाँ पे मतलब रिजल्ट, भगवान के वहां पे भी केस में हम रिजल्ट इवेल्युएट करते हैं। तिरुपति है तो वहां बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं और दूसरी जगह कम रिजल्ट आते हैं। तो डिस्प्ले वॉल की कहानी कुछ उसी तरह की होगी। कुछ समय की बात है, तब उस समय में लोग ढूंढ रहे होंगे कि आरसीएम का प्रोडक्ट अवेलेबल, तो वो सबसे ताकतवर सिस्टम में व्यक्ति होगा जिसके घर पे डिस्प्ले वॉल है। इससे बड़ी शायद कोई बात हो ही नहीं सकती। बाकी अगर अब मैं बात करें कि बिजनेस में उसको मिलेगा क्या,
तो हमने सबने पीयूसी के परिणाम देखे हैं। देखिए, जो अच्छा व्यक्ति जिसने अच्छे तरीके से अगर पिकअप सेंटर को चलाया है, अगर उसके रिजल्ट्स की अगर हम देखेंगे, मेरे पास ऐसे हजारों लोगों के डेटा हैं जिसने अगर सिंसियरली सही तरीके से पिकअप सेंटर व्यवस्था को चलाया और उसने नेटवर्किंग साथ में अच्छे तरीके से करी, एक डिसिप्लिन के साथ में करी है, उसका कंसिस्टेंट बिजनेस ग्रो किया है। ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि उसको आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है और वो अवेलेबिलिटी भी साथ में करवा पा रहा है। देखिए, आरसीएम सिस्टम में दो ही तो चीजें हैं, प्रोडक्ट की जानकारी और प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी। लेकिन पीयूसी के अंदर बहुत सारे दूसरे चैलेंज हैं। पीयूसी में आप उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के बैठना या वो सब व्यवस्था, अब वो एक डिस्प्ले वॉल सिस्टम के द्वारा उस सारे चैलेंजेस का खत्म हो जाता है मैटर। और वो एक हर आदमी घर पे डिस्प्ले वॉल लेकर के बैठा है। जो आरसीएम के प्रोडक्ट किसी को समझाना है तो अब आपको कहीं नहीं ले जाकर के देना है, यहीं पे प्रोडक्ट आपने अपने पीछे से निकाला। जैसे अत्री जी के पीछे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, तो इन्होंने बस ये प्रोडक्ट समझाए और ये हाथ में दे दिए। तो उसी तरह से वो ताकत हाथ में लेकर के बैठे हैं। तो ये तो एक उस भगवान का मैं दर्जा देना चाहूंगा कि जहाँ पे प्रसाद जो है ना वो हाथों हाथ मिलता है। मतलब जैसे तो वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, वो घंटी बजी और हाथ में कुछ आ गया, तो ये आपको वो ताकत देगा कि आप अपने नेटवर्क को किस इतनी अच्छे तरीके से बढ़ा सकते हैं। वो आप ये डिस्प्ले वॉल आपको उसमें बहुत बड़ी मदद करेगी। तो और आप अगर इसकी कैलकुलेशन करेंगे, अगर अपने आरसीएम के अगर उसको अपने सिस्टम में और अपने प्लान में, तो इतने बड़े रिजल्ट्स आ सकते हैं कि अगर मैं आपको अगर वो कुछ बातें करूंगा तो आप अभी शॉक रह जाएंगे कि अगर हम 32% की स्लैब या ये सब बात करेंगे तो ये बड़ी बड़ी रिटेल इंडस्ट्रीज फेल है इसके सिस्टम के सामने, अगर हम जब हमारे प्रोडक्ट की जो ताकत है वो जो इस सिस्टम से हम दे सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे आपको इससे क्लियर हुआ होगा कि डिस्प्ले वॉल क्यों करनी चाहिए किसी एक डायरेक्ट सेलर को। जी सर, जी सर। ये थे हमारे बीच में सौरभ छाबड़ा जी, जिन्होंने बहुत सारी जानकारी अपने को दी। एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर को अपने घर पे डिस्प्ले वॉल खोलना चाहिए कि उसको नेटवर्क बनाने में मदद मिलती है, प्रोडक्ट को रिटेल करने में मदद मिलती है। वो घर पे एक सैनिक की तरह होगा जिसके सारे हथियार उसके पास में होंगे, तो वो एक स्मार्ट तरीके से अपने बिजनेस को ग्रोथ दे सकता है। वो पूरी फैमिली को 100% यूजर बना सकता है। वो हाथों हाथ लोगों को ज्वाइन करा सकता है। हर इंसान को पीयूसी पे लेके जाना नहीं पड़ेगा। इन सारी चीजों को देखा जाए तो आज के जमाने में डिस्प्ले वॉल आरसीएम बिजनेस करने वाले हर इंसान को खोलना चाहिए और ये हमारे ब्रह्मास्त्र के रूप में काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा बीसी छाबड़ा जी को कि वो कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। और आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम जिस विषय पे बातचीत करने वाले हैं, डिस्प्ले वॉल, उसके ऊपर सारे सवालों के जवाब हमें लगातार मिल रहे हैं और जो भी अपडेट आपके साथ आते रहेंगे वो लगातार हमारी कोर टीम के द्वारा आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो इस पे क्या सोचते हैं बीसी छाबड़ा जी और भविष्य को क्या निर्देश है उनके, आइए चलते हैं सब लोग करताल ध्वनियों से और हृदय की अंतरात्मा से उनको सैल्यूट और नमस्कार करते हुए हम इनवाइट करेंगे बीसी छाबड़ा जी, जिनके आरसीएम पूरा हिंदुस्तान को आज मैं अपनी तरफ से सलाम करता हूं, क्योंकि हम इतिहास बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं जो बात कहना चाहता हूं, आज जो भी साथी इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और जो भी साथी इस प्रोग्राम में प्रेजेंट अवेलेबल है, मैं मेरी ऊर्जा को महसूस करें और सौरभ जी के भीतर जो आवाज की ऊर्जा थी उसको महसूस करें। और इस बारे में जो कोई भी कुछ भी बोलता है तो आप महसूस करें कि वो बोल नहीं रहा है, उसके भीतर से आवाज निकल रही है। मतलब ये इतना ऊर्जावान विषय है और ऐसा ऐतिहासिक विषय है। लोग तो वो कहते हैं ना कि डिलीवरी की बात करते हैं कि कितने टाइम में डिलीवरी मिलेगी, मैं तो इसका नाम दूंगा एडवांस डिलीवरी। मतलब लोग तो के डिलीवरी कितने घंटों बाद मिलेगी, यहाँ तो डिलीवरी पहले से ही तैयार है। मतलब ये पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे एक कदम आगे की बात है। इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ बातें प्रेजेंटेशन के माध्यम से करूंगा आपके साथ पे, और सभी साथियों को मैं मेरा अभिवादन, नमस्कार, जय आरसीएम और शुक्रिया अदा करूंगा। और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं बात करूंगा तो शायद मेरे ख्याल से आप सब लोगों को बातें ज्यादा ठीक से समझ में आएगी। और मेरे दिल की बातें मैं आज आपके बीच में करूंगा और मेरे दिल से जो कुछ भी निकलेगा, मेरा प्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। यस सर, यस। देखो, सबसे पहले ये जो विषय है, मतलब ये मैं ये कहूंगा कि ये मेरी आवाज नहीं है, मेरे माध्यम से निकली हुई आवाज है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इस बात को दुनिया तक पहुंचाने के लिए मुझे चुना। इसके लिए मैं परमात्मा, प्रकृति माँ का और कुदरत का धन्यवाद देना चाहूंगा।
25 मई का यूनिक एजुकेशन सिस्टम का प्रोग्राम था और पूरे हिंदुस्तान को मुझे संबोधित करना था और आरसीएम परिवार को मुझे संबोधित करना था। उस दिन मेरी जुबान से पहली बार ये बात निकली थी और उसके पीछे क्या कारण रहे होंगे कि इस तरह की इतनी क्रांतिकारी बात और क्रांतिकारी आवाज निकली। वो 1 करोड़ अपनी दुकान, मतलब 1 करोड़ शब्द बोलना अपने आप में, लेकिन मेरे से इतना सहज भाव से, इतना नेचुरल वे में ये निकला था कि 1 करोड़ अपनी दुकानें। उस समय ये अपनी दुकान शब्द हमने इसमें काम में लिया था, जिसको आज हम डिस्प्ले वॉल के नाम से पॉपुलर करना चाह रहे हैं। अपनी दुकान को मैं बिल्कुल उसी तरह का नाम देना चाहूंगा जैसे कि मेरे बेटे का नाम अभिषेक है लेकिन घर में हम उसको टोनी कहते हैं, मेरे पोते का नाम वैदिक है लेकिन घर में हम उसको लड्डू कहते हैं। तो उसका ऑफिशियल नेम तो वैदिक ही है, स्कूल में, कॉलेज में और कहीं भी बाहर, लेकिन घर में तो उसको लड्डू ही कहते हैं अभी भी। तो इस तरह से हमारे आम आदमी की जुबान पे अपनी दुकान है, लेकिन हमारा ऑफिशियल नेम इसका ये डिस्प्ले वॉल है, जो कि हमारे सभी डॉक्यूमेंट में दर्ज है। और आज की तारीख में हमारे पास में जो मेन वेंडर्स जुड़े हुए हैं उनकी न्यूट्रीचार्ज, गुड्डो, टरी संजीवनी, प्रायोरिटी बैग और प्रेस्टीज। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, मुझे जो दिखाई देता है, मतलब मेरी नजर से मैं बातें करूंगा क्योंकि मुझे क्योंकि कितनी दूर तक मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे इसका भविष्य इतना सुनहरा दिखाई दे रहा है और इसका विजन मुझे जो दिखाई दे रहा है, इसमें इतनी चीजें ऐड होगी, इतने एडिशन इसमें आएंगे, इतने प्रमोशन इसमें आएंगे, वो सब अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि जब तक कोई चीज फाइनल नहीं होती हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी शुरुआत है, अभी बच्चे ने जन्म लिया है और अभी घर में पहनाने वाले कपड़े पहना रहे हैं, फिर इसका डेकोरेशन होगा और जब इसका सुंदर रूप आएगा, इसकी जवानी आएगी, अभी बचपना, तो तब तक हम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके होंगे। और जैसा कि मैं आपको कहना चाहूंगा, ये उस समय का दौर था। ये उन दिनों मेरी मानसिकता किस तरीके से चल रही थी, भीलवाड़ा में वो एक तरह का कर्फ्यू लगा हुआ था, बिल्कुल 65 दिन 60 दिन का कंटिन्यू कर्फ्यू था और मैं 60 दिन में घर से बाहर 1 मिनट के लिए भी नहीं निकला था, 1 मिनट के लिए भी घर के दरवाजे के बाहर नहीं निकला था। और घर में उन दिनों कोरोना का इतना इम्पैक्ट था कि हम टीवी भी देखते थे और टीवी पे ये इस तरह की जो पिक्चर आप लोग भी देखते थे, मैं भी देखता था, लेकिन इनकी कहानियां, इनके दर्द, इनकी वो सब चीजें मैं जो देख रहा था और मुझे ये दिखाई दे रहा था कि किसी के सिर पे बोझ है, सिर पे बच्चा है, बगल में पत्नी है, लगेज है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जब इतने चेहरों का बिना रोता हुआ, एक भी चेहरा मुझे रोता हुआ दिखाई नहीं दिया। और क्योंकि इनके सामने क्लियर लक्ष्य था और इनकी जो जर्नी थी, कोई कह रहा था कि 1200 किलोमीटर जाना है इनको, कोई कह रहा 1500 किलोमीटर जाना है इनको। मैंने कहा एक आदमी पैदल चल पड़ा है सर पे इतना बोझ लेके 1500 किलोमीटर की जर्नी, तो हमारे पास तो इतनी बड़ी सिस्टम है, हमारे को भी कुछ करना चाहिए, हमें भी बहुत दूर तक जाने की तैयारी। और मेरी प्रेरणाएं उस समय जागृत हो रही थी और मेरी अंतर ज्योति से एक आवाज तैयार हुई कि अब हमें कुछ करना चाहिए इस देश के लिए। उन दिनों में आत्मनिर्भर भारत की बात रही है, सारी जो चर्चाएं उन दिनों हो रही थी वो कंटिन्यू सबके साथ आप लोगों पे। और मेरा ध्यान गया भारत की जनसंख्या का जो घनत्व है कि 75% पॉपुलेशन गांव में रहती है, कम पढ़ी लिखी है, खेती कर रही है, मिडिल क्लास है, अपर लोअर मिडिल क्लास है, मतलब वो सारे जो आंकड़े, और साथ में दूसरे आंकड़े की 40 करोड़ लोगों का रोजगार अभी छिनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब 40 करोड़ लोगों की इनकम इफेक्टेड हो रही है, किसी की नौकरियां जा रही है, किसी के काम धंधे में। भीलवाड़ा में था और भीलवाड़ा में उन दिनों में मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल की जितनी भी इंडस्ट्री थी, मेजर इंडस्ट्री यहाँ टेक्सटाइल की है, मैं सब इंडस्ट्री वालों की हालत जान रहा था कि उनके पास में अगर वो खोलें तो बिक्री का साधन नहीं है, सबके ऊपर कर्जे हैं, सब तकलीफ में हैं। बाहर से लोगों को लग रहा था, देखो मिडिल क्लास का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता है, लोअर क्लास या मजदूर आदमी कहीं भी सड़क पे खड़ा हो जाएगा, कुछ मांग लेगा, लेकिन मिडिल क्लास कर्जों में भी जीता है, खर्चे भी करता है, अपना एक उसने लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर लिया है। उन सब लोगों से मेरा मुलाकात हुआ तो मुझे लगा कि ये 40 करोड़, इधर पूरा हिंदुस्तान आत्मनिर्भर,
तो कुछ होना चाहिए। और मेरी चेतना में ये आवाज आई कि हमें आत्मनिर्भर भारत के मिशन के लिए, दूसरी तरफ मेरे दिमाग में था कि हमारे पास आरसीएम के पास जो प्रोडक्ट रेंज है, या प्रोडक्ट रेंज में आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट, जिसमें फूड एंड ग्रोसरी है, खाने पीने के गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के सामान है, हाउस होल्ड के लेके पूरा होम एंड किचन है, हेल्थ सप्लीमेंट है, मेंस अप्रैल है, वुमेन्स अप्रैल है, बैग एंड लगेज है, एग्रो है, फुटवियर है, और लेडीज का 21 सोल की जो रेंज है। तो मेरे को समझ में आ गया कि अगर किसी आदमी, अगर आप इसको मेरी भाषा में समझे, तो जो भी जिस भी नाम से जानते हो, कोई बिग बाजार के नाम से जानता है, कोई डीमार्ट के नाम से जानता है, कोई अपने इलाके में वी मार्ट के नाम से जानता है, अपने इलाके में जिस भी तरह के एक पूरे के पूरे माल का, पूरे के पूरे मॉल में जितनी वैरायटी मिलती है, उतनी वैरायटी का लाइसेंस एक आम आदमी के घर में पहुंच जाए, तो वो इसको अपनी इनकम का जरिया बनाकर वो अपने आप को फिर खड़ा कर सकता है, और बिना पूंजी के वो अपना व्यापार खड़ा कर सकता है, और अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों पर ले जा सका है। और मुझे ये सब बातें पता थी कि आरसीएम का जो डिलीवरी सिस्टम है, उसमें डिपो पहले से मौजूद है, पिकअप सेंटर पहले से मौजूद है। बस अब एक चीज बाकी है कि घर घर में सामान कैसे पहुंचे। और उन दिनों में जो दूसरी घटनाएं हुई, उसमें 2 घटनाएं प्रमुख थी। मेरे घर पे सामान थे और फुल स्टॉक था मेरे घर पे, तो मेरी पूरी गली में सभी लोग मेरे ऊपर डिपेंड थे, और उनको आश्वासन था कि छाबड़ा जी कहीं से भी सामान मंगा के दे देंगे, तो वो निश्चिंत थे। उनको कभी चाय की जरूरत होती, जिस चीज की भी जरूरत होती थी, वो मेरी तरफ ही निगाहें करते थे, और मेरे पास में ही व्हाट्सएप भेजते थे कि ये चीज। और दूसरा मैंने देखा था कि ज्ञान जी जो मेरे ऑफिस में काम करते हैं, उन्होंने पिकअप सेंटर से पूरा का पूरा सामान अपने घर पे शिफ्ट कर लिया था। और घर पे शिफ्ट करने की वजह से कुछ लोग सुबह 4 बजे, तो मेरे को ये घर की व्यवस्था समझ में आई, और इससे मेरे को ये नारा समझ में आया और मेरे भीतर से। और दूसरा मेरी सामाजिक, मैंने कहा अपनी 20 साल आरसीएम ने हमें कुछ दिया है, 20 साल दुनिया ने हमें कुछ दिया, समाज ने कुछ दिया है, अब हमारी भी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल ड्यूटी बनती है। तो अब एक वक्त आ गया है, और उन्हीं दिनों में हमारा चाइना और भारत के बीच का जो संघर्ष है वो भी था, और आत्मनिर्भर भारत की बातें भी थी। तो अंदर से एक जागृति, अंदर एक जोश था, अंदर एक जुनून था, कुछ करने का जज्बा था, और मुझे भरोसा था कि जो आरसीएम का परिवार है वो जज्बे के लिए काम करने के लिए हमेशा कभी भी पीछे नहीं रहता है। तो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा गूंजा, तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरे भीतर से एक नेचुरल आवाज निकली कि 1 करोड़ अपनी दुकानें खुला के भारत की आर्थिक व्यवस्था को, आंकड़े मेरे पास थे कि HUL नामक कंपनी है, 65 लाख दुकानों पे अपना माल बेचती है, 30-32 रुपया काफी पैसा हिंदुस्तान के बाहर मुनाफे के रूप में ले जाती है। तो हम पैरेलली कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी करें कि भारत का आम आदमी खड़ा हो, और जो लोगों के जीवन में आर्थिक संकट आया है, वो आर्थिक संकट से उबर सकें और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा अपनी उस सारी टीम का, क्योंकि कोर टीम के साथियों से ही ज्यादा बात हो पाती है, फील्ड के साथियों से भी बात हुई, और खासतौर से सौरभ के साथ में मेरी बात हुई, तो सौरभ ने इसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और 15 अगस्त की लॉन्चिंग को उन्होंने मेरे निवेदन पे 1 अगस्त को, तो कुछ कमियां अगर रही हो तो वो 15 अगस्त का काम हमने 1 अगस्त को किया, क्योंकि अगस्त और सितंबर में हमें बिजनेस करना था और एनिवर्सरी का हमारे सामने टारगेट था। तो मैं इस सिस्टम को पूरे हिंदुस्तान ने जिस तरीके से सपोर्ट किया है, जिस तरीके से इस नारे को स्वीकार किया है, और जिस तरीके से हिंदुस्तान इसमें बढ़ चढ़ के रेस्पॉन्स दे रहा है, मुझे ये एक नई क्रांति दिखाई दे रही है। तो मैं बार बार दिल से धन्यवाद अदा करूंगा। और टीसीजी ने भी इसके प्रति अपनी गहरी रुचि दिखाई है, और पूरे कंपनी के स्टाफ में भी इसको लेके जोश है, और सीनियर साथी, जूनियर साथी और फील्ड की हर जगह से इसको जो रेस्पॉन्स मिल रहा है, उसके लिए मैं बार बार कुदरत का, प्रकृति माँ का, परमात्मा का, साथियों का, सहयोगियों का, सभी का धन्यवाद अदा करूंगा कि हम वाकई इसके माध्यम से एक नई क्रांति के लिए तैयार है। और 1 अगस्त को, 15 अगस्त की जगह हमने 1 अगस्त को इसका ऑफिशियल लॉन्चिंग कर दिया, और आज की तारीख तक हमारे पास 18-20 हजार रजिस्ट्रेशन, हाँ जितना लिया है। एक नया भारत, इसलिए नया नाम दिया, मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटरों का नाम ही बदल दिया। मैंने कहा नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर और नई तकदीर लिखने वाले भाग्य विधाता हो अब आप।
अब आप आरसीएम के ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, अब आप नए भारत की नई तस्वीर, नई तकदीर लिखने वाले भाग्य विधाता हो। अब आपको ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, एक कमिटमेंट के साथ बात आप लोग सुन रहे हैं, उससे आपके अंदर वो कहते नहीं कि ऐसी ऊर्जा का निर्माण हो रहा होगा। लेकिन मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि कोई विचार अगर मेरे भीतर आया था तो उस विचार को पीछे से कितना समर्थन है और उसको लेके मेरे पास क्या विजन है, क्या तरीके हैं, क्या डेवलपमेंट है। इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी जुबान से एक बात निकली है कि 1 करोड़ अपनी दुकान या 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल, तो ये 1 करोड़ का आंकड़ा पूरा होने वाला है। और मैंने इसके लिए डेडलाइन जो डेट दी है वो भी 2025 दी है। मतलब क्योंकि इतनी बड़ी चीज में 2, 4, 5 साल तो लगेंगे 2025 तक। और इसके बाद का जो अगर आरसीएम का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ मेरी नजरों से कि हमारा जो डिपो का आज का सेटअप है, 120 से ज्यादा डिपो है। वो डिपो की संख्या भी बढ़ जाएगी और समझता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हमारे डिपो हो जाएंगे। हमारे पिकअप सेंटरों की संख्या भी, जैसा कैलाश जी ने बताया अभी, तो वो भी संख्या बढ़ जाएगी और एकदम टॉप लेवल के पिकअप सेंटर। लेकिन जो सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी हमारी प्रोडक्ट में, और सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी कि दुनिया की जो भी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को अपने दम पर बेचने में आजकल कमजोर हो गई है, वो आरसीएम का दामन थामेगी। और आरसीएम की गुडविल वैसे भी मार्केट में बहुत अच्छी है, तो हर कोई कंपनी आरसीएम के आज के नेटवर्क के साथ भी आना चाहती है। लेकिन अब वो आना मजबूरी हो जाएगा। और आज की तारीख में जो डिस्प्ले पहले खुली है, कुछ लाख इन्वेस्टमेंट से खोली है, कुछ लोगों ने 50,000 और कुछ लोगों ने 25,000 और कुछ लोगों ने 10,000। लेकिन हमने इसको 10,000 पे इसलिए लाया कि हमारा 1 करोड़ का मिशन है, तो ताकि एंट्री के लिए 10,000 कंपलसरी है। बाकी आप ऊपर कितना भी लेवल पे ले जा सकते हैं। और इसके लिए जो विभिन्न योजनाएं हैं वो समय समय पर आपके सामने आएगी। लेकिन 1 करोड़ की फिगर के साथ में थोड़ा आपके दिमागों को सेट करना चाहता हूँ। और अगर का टर्नओवर 5,000 का भी पकड़ता हूँ तो 1 करोड़ के आगे 7 जीरो, 5,000 जीरो होते हैं। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5,000 करोड़ महीने का टर्नओवर इसका बनता है। और 5,000 करोड़ को 12 महीने के टर्नओवर में बदले तो 60,000 करोड़ का टर्नओवर बनता है। और आज का जो हमारा टर्नओवर है, जो भी मेरी आवाज जिसके भी काम में जा रही है, आज के टर्नओवर से हम 30 गुने से भी ज्यादा टर्नओवर की तरफ बढ़ रहे हैं। और इतनी बड़ी बढ़ोतरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपने माइंड सेट को बदलना पड़ेगा कि आज कोई आदमी अगर 30,000 की इनकम कर रहा है तो 30 गुना इनकम के लिए उसको अपने माइंड सेट को, क्योंकि कुदरत क्या करती है, नेचर क्या करती है, नेचर आपकी सोच के दायरे से ज्यादा आपकी जिंदगी में एंट्री नहीं करवा पाती है। अपनी सोच को सभी को बड़ा करना पड़ेगा। इस फिगर को अपने माइंड में, जैसे मैं आज बोलता हूँ कि 30,000 की इनकम वाले की 9 लाख रुपए है, तो उसको कहीं अपने अंदर से ये आवाज नहीं आने देना कि नहीं इतना तो हो ही नहीं सकता। ये गलत थॉट कहीं भी नहीं आने देना है, नहीं तो आप ही अपने ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हो। इस थॉट को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हमारे पास इसको लेके पूरी प्लानिंग है, इसको लेके पूरा रोड में समय समय के साथ चीजें रिलीज होती जाएगी। और हमने जैसा भी जो कुछ भी, और पूरी टीम का इसको सहयोग है, हिंदुस्तान के सभी साथियों का इसको पूरा सपोर्ट है। पहली बार ऐसी बात हो रही है कि सब जैसे ऊपर से सबका कनेक्शन एक ही तार से जुड़ा हुआ हो, एक ही नेटवर्क से जुड़ा हुआ हो, और सारे कोर लीडर की भाषा एक, कंपनी की भाषा एक, सौरभ जी की भाषा एक, टीसीजी की भाषा, हिंदुस्तान की वक्त की जरूरत की एक। तो हम सब लोग इन सब के माध्यम से मिरेकल की तरफ बढ़ रहे हैं। पर 2 बातें मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सबकी भी जवाबदारी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है, सोशल ड्यूटी बनती है। और अब वो वक्त आ गया है, वो वक्त आ गया है कि आरसीएम ने हमें कुछ दिया, अब हम समाज को कुछ दे दें, देश को कुछ दे दें, भारत को कुछ दे दें। और इसलिए मैं जिस संबोधन के साथ आपको संबोधित करना चाहता हूं, अब आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बल्कि नए भारत, आत्मनिर्भर भारत की नई तस्वीर और नई तकदीर लिखने वाले आप वो भाग्य विधाता हो। और भाग्य लिखने की वो कलम आपके हाथ में इस डिस्प्ले वॉल के रूप में आ चुकी है। इस लाइसेंस को लेकर
अपने आप को नहीं पूरे हिंदुस्तान को कामयाब बनाने के सपने देखें और जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने के लिए संकल्पित होकर कमिटमेंट के साथ काम करें। और सीनियर साथियों का पूरा सहयोग सभी को मिलेगा। मैं सीनियर साथियों के साथ में आपको पूरी कमिटमेंट के साथ ये बात कहना चाहता हूँ, आपका भविष्य बहुत सुनहरा है, हम बहुत ही सुनहरे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी पूरी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को मैं विराम दूंगा। थैंक यू। जय RCM, सभी को नमस्कार।